कि हमारा आज का ये प्रोग्राम और आज का ये जमा होना हमारे और आपके हरदी अजीज इदारे जामिया दारुस्सलाम के मातहत 11 तलबा के हिफ्ज़ मुकम्मल करने की मुनासबत से हुआ है। इस बाबरकत मजलिस में हमारे लिए बड़ी सआदत और बड़ी मसरत की बात है कि हमारे इस प्रोग्राम में दारुल उलूम छाती के उस्ताद तफसीर और हदीस जनाब मौलाना काजी फारूक साहब दामत बरकातहू बतौर मेहमान खुसूसी और इसी तरह गुजरात के कदीम इदारे शहर पट्टन के बड़े मदरसे जामिया गंज मरबूत के मौलवी साहब हजरत मौलाना इमरान साहब पटनी दामत बरकातहू बतौर सदर मोहतरम इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है। सामाईन किराम, इन दोनों शख्सियात में और इन दोनों हजरात में एक बात ये इम्तियाजी शान रखते हैं कि ये दोनों हजरात फख्र गुजरात हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद खान पूरी साहब दामत बरकातहू से इजाजत और खिलाफत इन्हें हासिल है। यानी कि दोनों हजरात एक ही चराग के पर्दों और एक ही चराग की रोशनी और नूर है। ये ऐसा नूर है जिसका समा पूरी महफिल में छाया हुआ है, जिसे देखकर शायद का ये शेर ज़हन में आता है कि नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। तो सामाईन किराम, आइए इस नूरानी महफिल का आगाज नूरानी कलाम यानी कि तिलावत कलाम पाक से करते हैं, जिसके लिए हम बिरादर मोहम्मद रिजवान बिन सादिक भाई की दावत देते हैं कि वो स्टेज पर आए और तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज करें। बिरादर मोहम्मद रिजवान बिन सादिक भाई। सामाईन से दरख्वास्त की जाती है कि खामोशी का मुजाहरा करें। सामाईन से दरख्वास्त की जाती है कि बैठ जाएं और खामोशी का मुजाहरा करें।
ये थे बिरादरम मोहम्मद रिजवान, जो बड़े खुश इल्हानी के साथ तिलावत फरमा रहे थे और जहन ये कह रहा था कि तेरे अल्फाज के नगमों के तकद्दुस की कसम, तेरे अल्फाज के नगमों के तकद्दुस की कसम, तुझ में बुलबुल की चहक, गुल की महक सब कुछ है। सामईन किराम, कलाम बारी ताला के बाद अब वक्त है सिफात बारी ताला को सुनने का, जिसके लिए हम बिरादर मोहम्मद हुसैन बिन मौलाना अब्दुल रहमान को दावत देते हैं कि वो आए और हम्द गुनगुनाएं। मोहम्मद हुसैन बिन मौलाना अब्दुल रहमान साहब। बरोबर ऊपर से नहीं आया बरोबर। सामने है ना फर्स्ट क्लास है, सामने है ना फर्स्ट क्लास है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं देखा जहां भर में कोई कुछ भी दिल पूछा तुझसा, ये सब मुहताज नहीं आदत रवा तुझसा। ज़मीनों आसमां तेरे मकानों मकान तेरे, नहीं है दूसरा कोई ज़माने में खुदा तुझसा। अता कर दे मुझे मौला तू अपनी खास रहमत, मेरा मक़सूद अल्लाह तेरी पाकीज़ जन्नत। तू बाला है तू यकता है, मेरा ईमान है इस पर, नहीं है बाक़दर तुझसा, नहीं है आशना तुझसा। नहीं देखा जहां पर मैं कोई मुश्किल कुशा तुझसा, ये सब मुहताज है तेरे, नहीं आदत रवा तुझसा। ज़मीनों आसमां तेरे, ज़मीनों आसमां तेरे मकानों मकान तेरे, नहीं है दूसरा कोई ज़माने में खुदा तुझसा। मैं बनता हूँ मालिक है, तू खालिक है, तू राज़िक़ है, तेरा दानी नहीं कोई, तू फाइक है, तू सादिक है। कसम है तेरी कुदरत पर, कसम है तेरी अज़मत पर, नहीं है दूसरा तुझसा, नहीं है नुमा तुझसा। नहीं देखा जहां पर मैं कोई मुश्किल कुशा तुझसा, ये सब मुहताज है तेरे, नहीं आदत रवा तुझसा। ज़मीनों आसमां तेरे मकानों मकान तेरे, नहीं है दूसरा कोई ज़माने में खुदा तुझसा। बुलंदियां तख़य्युल की, तराक़ियां तख़य्युल की, तजल्लियां तख़य्युल की, फराक़ियां तख़य्युल की। मैं चाहता हूँ हर लम्हा मेरे मालिक रज़ा तेरी, ज़माने पर मैं ढूंढा तो नहीं है
ज़मीनों आसमां तेरे मानोला मका तेरे नहीं है दूसरा कोई ज़माने में खुदा तुझसा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पानी करेंगे, पानी ये थे अजीज़ मोहम्मद हुसैन जो अपनी मासूमाना आवाज़ में हमदे बारी ताला पेश कर रहे थे और अपने छोटे हज़्म के साथ छोटे छोटे कलिमात में बड़े बड़े मानी बयान कर रहे थे कि हर लफ्ज़ के अंदर मानी का एक फाटे मारता हुआ समंदर मौजज़न था। सामाईन किराम, मौलाना इमरान साहब मोहल्ली मदरसा गंजे मरबूब की वालिदा की तरफ से हाफिज होने वाले बच्चों को 1100 रुपये इनाम में दिए जा रहे हैं। इसी तरह एक और नेक खातून की तरफ से हर हाफिज होने वाले हुफ़ाज़ किराम को 500 रुपये, सोहेल मुन्ना भाई की तरफ से 200 रुपये, एक साहिब खैर की तरफ से हर हाफिज होने वाले तालिब इल्म को 200 रुपये और इसी तरह एक साहिब अब्दुल रज़्ज़ाक भाई सुकून रेसिडेंसी वालों की तरफ से मुसाहिमीन और हाफिज होने वाले तलबा को 100 रुपये और तमाम असातिज़ाए किराम को 200 रुपये इनाम के तौर पर दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दारें में बेहतरीन बदला इनायत फरमाए। सामाईन किराम, कलाम बारी ताला और सिफ़ात बारी ताला के बाद अब वक्त है बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत पेश करने का, जिसके लिए हम मदरसे की 2 तालिबात सारा शबीर भाई और अक्सा सादिक भाई को दावत देते हैं कि वो आए और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत पेश करें। उठले पे रख देना वो साइड। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए जहां में जो नबियों के सरवर, गूंजा नारा दुनिया में घर घर। आए जहां में
तो ये थी जामिया की तालिबा सारा शबीर भाई और अक्सा सादिक भाई, जो अपनी मीठी और नगमगी आवाज़ में नाते पाक गुनगुना रही थी और हमारा जहन अहद नबी की सैर कर रहा था। इन दोनों बच्चियों को अब्दुल रज़्ज़ाक भाई की तरफ से 100 रुपये बतौर इनाम दिया जाता है। इसी तरह एक मुस्लिम खातून की तरफ से तमाम असातिज़ाए किराम को 1,000 रुपये बतौर हदिया दिया जाता है। तो जज़ाहुमुल्लाहु खैरा। सामईन किराम, मंजूम कलाम के बाद आइए सीरत नबीही के उन्वान से एक तकरीर सुनते हैं, जिसके लिए हम बिरादरम मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद उमर शेख को दावत देते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद उमर शेख। जो लोग दरमियान में बैठे हैं उनके आगे जगह खाली है, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आगे आ जाए, ताकि पीछे जो लोग खड़े हैं उनको बैठने की जगह मिल जाए, बैठने का मौका मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। मुहतरम सामईन किराम, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इंसानों में सबसे अफजल अंबियाए किराम को बनाया और अंबियाए किराम में सबसे अफजल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। आपकी जिंदगी तमाम इंसानों के लिए एक नमूना है। आपके अखलाक सबसे आला है। दुश्मन भी ये कहने पर मजबूर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इस दुनिया में कोई नहीं आया और आप जैसे अखलाक किसी के पास नहीं थे। हो लाखों सलाम उस आका पर, दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। हो लाखों सलाम उस आका पर, दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम, इंसानों के मोड़ दिए। उस मुफ्ती ने आदम ने इलियास क्या क्या न दिया है आलम को। उस मुफ्ती ने आदम ने इलियास क्या क्या न दिया है आलम को। दस्तूर दिया, मंसूर दिया, कई राहें दी मोड़ दी। मुहतरम हज़रात, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि कुरान करीम आपकी सीरत और अखलाक का मजमूआ है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। एक मर्तबा आप किसी गज़वे से वापस हो रहे थे। आप और आपके साथी दोपहर में आराम करने के लिए ठहरे। जब तमाम लोग सो गए तो एक काफिर आपके पास आता है, आपकी तलवार उठाता है, आपको कत्ल करने का इरादा करता है। तो अचानक आपकी आंख खुल जाती है। क्या देखते हैं कि दुश्मन सामने अपनी तलवार लिए खड़ा है। वो कहता है कि बताओ अब तुम्हें कौन बचाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान से जवाब देते हैं, अल्लाह। तो वो आपका जवाब सुनकर थर-थर कांपने लगता है और तलवार उसके हाथ से गिर जाती है। फिर आप तलवार उठाते हैं और फरमाते हैं, बता अब तुझे कौन बचाएगा। तो वो गिड़गिड़ाने लगता है, माफी मांगने लगता है, आप उसको माफ कर देते हैं। ये थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक।
वाक़यात है जिनसे सीरत की किताबें भरी पड़ी हुई हैं। मुहतरम हज़रात, याद कीजिए फतह मक्का के उस मंजर को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबाए किराम की जमात के साथ मक्का में दाखिल होते हैं। सहाबा ऐलान करते हैं, आज बदले का दिन है, आज तलवार चलाने का दिन है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों से ये आवाज टकराती है तो आप फरमाते हैं, आज तो मेहरबानी का दिन है, आज तो माफी का दिन है। ये क्या कर आपने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने आपको सताया था, घर से बेघर किया था और वतन छोड़ने पर मजबूर किया था। मुहतरम सामीन, जरूरत इस बात की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, आपके अखलाक आलिया अपने अंदर पैदा करें और दुनिया के लिए एक नमूना बने। अभी तो हमें दोनों जहां में कामयाबी हासिल होगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या रूह कदम तेरे हैं। वाक़िअ दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये थे बिरादरम मोहम्मद अहमद जो बड़े वलवले अंग्रेज में अपनी तकरीर पेश कर रहे थे। इन्हें और जो है नात पढ़ने वाली बच्चियों को 100 रुपये बतौर इनाम एक खातून की तरफ से दिए जाते हैं। इसी तरह मौलाना जावेद साहब की तरफ से तकरीर करने वाले तालिब इल्म को 100 रुपये इनाम में दिए जाते हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक भाई की तरफ से मोहम्मद अहमद तकरीर करने वाले तालिब इल्म को 100 रुपये बतौर इनाम में दिए जाते हैं। सामाईन किराम, एक हाफिज जब अपने हिफ्ज़ की ज़िंदगी का आगाज़ करता है तो वो किन किन मराहिल से गुजरता है, किन किन मशक्क़तों और परेशानियों का सामना करता है, उनके वालिदैन क्या क्या कुर्बानियाँ देते हैं और उनके असातिज़ाए मोहतरम की तरफ से क्या क्या शफ़क़तें और क्या क्या इनायतें होती है। आइए नज़्म के अंदाज में इसे सुनते हैं। नज़्म पेश करने के लिए हम जामिया के तलबा अफनान बिन सलीम भाई, फरहान बिन महबूब भाई, रिजवान बिन सादिक भाई को बुलाते हैं कि वो आएँ और अपनी नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफ़िज़ कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफ़िज़ कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत शफ़क़त का समर है।
कुरान के अनवार से दिल शाद किया है। अल्लाह में खूब अमल वाला बना दे। अल्लाह से दिल रोके में फरियाद किया है। अल्लाह से दिल रोके ये फरियाद किया है। कुछ मर्तबा मुझे दुनिया में अगर है उस्ताद तेरी मेहनत शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी अज़मत और इफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफ़िज़ कुरान बना रब के करम से। उस्ताद तेरी मेहनत शफ़क़त का समर है। फरमान मोहम्मद एक दर्जा बढ़ेगा। हाफ़िज़ वो अशरफ कुरान पढ़ेगा। हर बंदा मुसीबत में पड़ा सोचता होगा कुरान उसकी सिफारिश को लड़ेगा। कुरान उसकी सिफारिश को लड़ेगा। ये हाफ़िज़ कुरान रहमत की नज़र है। उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी अज़मत और इफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफ़िज़ कुरान बना रब के करम से। उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। अब उस पे अमल के लिए वाक़ में तैयार। ये मेरी जितने के बनूं काज़ी किरदार। मैं क्यों न करूं अपनी खुशी का इज़हार। अम्मा मेरे अब्बा जो बने ताज के हक़दार। अम्मा मेरे अब्बा जो बने ताज के हक़दार। अल्लाह की रहमत की नज़र में मेरा घर है। उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी अज़मत और इफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफ़िज़ कुरान बना रब के करम से। उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। उम्मीद दुआएं तेरी मेरे हक़ में मंज़ूर हुई। दुआएं मेरे हक़ में बेगाना अपना हो सभी मेरे हक़ में। कुरान की बरकत से ये दुनिया मेरे हक़ में। कुरान की बरकत से ये दुनिया मेरे हक़ में। अफ़गान के कुरान पे बस तेरी नज़र है। उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी अज़मत और इफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफ़िज़ कुरान बना रब के करम से। उस्ताद तेरी मेहनत और शफ़क़त का समर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
एक का साथ में सब ये मेरी माँ की दुआ का असर है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर है और ये मेरे उस्ताद की शफ़क़त का असर है। माशाअल्लाह बहुत खूब। ये तलबा हिफ्ज़ कुरान पर नज़्म पढ़ रहे थे और यहाँ पर बैठे हुए तमाम हुफ़ाज़ किराम, ख्वाह वो जदीद हो या कदीम, अपने ज़माना हिफ्ज़ को याद कर रहे थे। आँखें अश्कबार थी, दिल में एहसासात और जज्बात का एक तलाक़ुम उमड़ के आ रहा था और वो माजी की यादें जहन में गर्दिश कर रही थी और जो है ज़ुबान हाल से ये कह रहे थे कि न छेड़ किस्से उल्फत, न छेड़ किस्से उल्फत, बड़ी लंबी कहानी है। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी तर्जुमानी की। इन तलबा को अब्दुल रज़्ज़ाक भाई रेसिडेंसी वालों की तरफ से 100 रुपये बतौर इनाम दिया जाता है। इसी तरह मौलाना हनीफ साहब की तरफ से इन नज़्म पढ़ने वालों को 100 रुपये और असातिज़ा को 200 रुपये बतौर हदिया दिया जाता है। फजज़ाहुल्लाहु खैरा। सामाईन किराम, सामाईन किराम, अब हमारा प्रोग्राम अपनी अहम कड़ियों में दाखिल हो रहा है और वक्त है हज़रत मौलाना शरीफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह के अजीम यादगार, यानी कि हमारा और आपका हर दिल अजीज़ इदारा जामिया दारुस्सलाम के तारुफ और उसके मुआविनीन के लिए कलिमात तशक्कुर पेश करने का, जिसके लिए हम एक ऐसे शख्स को दावत देते हैं कि जिसको देखकर, जिसके रहन सहन से, जिसके बोल चाल से, जिसके तौर तरीक़ से हमें हज़रत की याद आती है। इससे मेरी मुराद आपके फर्जंद अंजुमन जामिया के मोहतमीम और आपके इल्मी और नसबी हकीकी वारिस मौलाना मोहम्मद इब्न शरीफ साहब मुराद है कि आपके वालिद साहब को देखते थे कि आपके वालिद साहब का एक तर्ज ख़ास था जिसे देखकर जहन में ये बात आती थी कि ये तर्ज ख़ास है, कोई कहाँ से लाएगा, ये तर्ज ख़ास है, कोई कहाँ से लाएगा, अगर हम न होंगे तो मज़ा न आएगा। वही आपके लड़के आपके फर्जंद अर्जुमन को देखते हैं और जानने वाले जानते हैं कि आप चाहे कितनी भी मुश्किलों में घिरे हो, आप कितनी ही परेशानियों में हो, पहाड़ों को उठाया है दिल पर, तुम एक कंकरी भी उठा लो तो जाने वाले आपका हाल हो। लेकिन आन जनाब का मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर आपके सामने आ जाए, 2 मिनट आपके साथ गपशा हो जाए तो आपके सारे गम महव हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और ज़ुबान हाल यूँ कहती है कि यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। हम मोहतमीम साहब को दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी से अहद बरहा हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम बुजुर्ग व दोस्तों, सबसे पहले हम बारी ताला के हुजूर में शुक्र पेश करते हैं कि उसने हमें इल्म दीन सीखने की और सिखाने की तौफीक अता फरमाई और उसी के साथ साथ हम खिराज अक़ीदत पेश करते हैं वालिद मुहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू को, जिन्होंने ये चमन बसाया, आबाद किया और परवान चढ़ाया। ये मौलाना की मेहनतों और
बरकतों का ही असर है कि काली बाजार जैसे मोहल्ले में, जो पट्टन का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मोहल्ला है, उसमें मौलाना ने ये जामिया की तामीर फरमाई और मोहल्ले की दीनी ज़रूरत पूरी फरमाई। ये जामिया 20 साल से पहले बड़ी मस्जिद में शहर में कायम हुआ था और उसके बाद बच्चों की तादाद बढ़ती गई, ज़रूरतों में इजाफा होता गया। धीरे धीरे जो है इमारत बनाने का काम शुरू किया गया और खुदा ताला के फज़्ल व करम से, आपकी मेहनतों से, अम्मे मुहतरम शफीक भाई की मेहनतों से, मोहल्ले वालों की मेहनतों से ये जामिया आबाद हुआ और परवान चढ़ा। इसमें सभी की मेहनतों का दखल है। अल्लाह तबारक व तआला सभी को जज़ाए खैर अता फरमाए। मदरसा हाजा में अभी तलबा और तालिबा की तादाद 315 तक पहुँच चुकी है और वो यहाँ से कुरान करीम और इस्लाम की बुनियादी तालीमात हासिल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जामिया में बड़ी उम्र वाली औरतों के लिए और इसी तरह जामिया से जो तालिबात कुरान करीम पढ़कर फारिग होती है, उनके लिए मस्तूरात की एक अलग शौबे का इंतज़ाम है, जिसमें बड़ी उम्र वाली औरतों को कुरान पढ़ना सिखाया जाता है, उर्दू लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, दीनी मसाइल से वाक़ियत कराई जाती है और जो तालिबात यहाँ से नाज़रा पढ़कर फारिग होती हैं, उनको आगे के दीनी मसाइल जो उनकी ज़रूरत के हैं वो सिखाए जाते हैं। अल्लाह के फज़्ल व करम से अभी मस्तूरात की तादाद 150 के करीब है और उसमें 4 पढ़ाने वाली मुअल्लिमात भी अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। इसी तरह मदरसा खाना में 2 हिफ्ज़ क्लास भी जारी व सारी है, जिसमें अभी तक 40 से ज़्यादा तलबा हाफिज हो चुके हैं और शहर पट्टन में अपनी दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मदरसा हाजा से मुंसलिक एक और मकतब जो है ख्वाजा मस्जिद में चलता है, जिसमें 2 मुदर्रिस अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और उसमें 100 के करीब बच्चे अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम है और आप लोगों की तवज्जो का असर है कि मदरसा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और हम ये महसूस करते हैं कि 2-3 साल का अर्सा गुजरता है और हमें एक क्लास का इजाफा करना पड़ता है। इतनी तादाद जो है मदरसे से जुड़ती चली जाती है। वालिद साहब के इंतकाल के बाद हज़रत मौलाना इमरान साहब सरपरस्त मदरसा हाजा, उनकी भी बड़ी तवज्जुहात हैं और उनकी भी शफ़क़तें और मेहरबानियाँ हम छोटों पर रहती है और वो अपनी रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देते हैं और हमारी बराबर रहबरी करते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी तरह हम आने वाले मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना फारूक साहब दामत बरकातुहुम के भी शुक्रगुज़ार हैं कि वो अपनी मसरूफियात से छोड़कर और अपना कीमती वक्त फारिग करके हमारी मुख्तसर सी दावत पर लब्बैक कहते हुए तशरीफ लाए और हमारे जलसे को ज़ीनत बख्शी। इसी के साथ साथ हम महल्ले वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी उनको आवाज़ लगाई जाती है, ताउन की दरख्वास्त की जाती है, तो वो न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, हर वक्त ताउन के लिए तैयार रहते हैं। खुसूसन महल्ले के नौजवान जब भी उनसे खिदमत का मुतालबा किया जाता है, कुछ काम का मुतालबा किया जाता है, तो वो फौरन आमन्ना व सद्दक़ना कहते हैं। इसी तरह
हम काली बाजार के खिदमत कमेटी के भी शुक्रगुजार हैं कि वो भी हर वक्त अपनी खिदमत पेश करते रहते हैं। इसी तरह मौलाना बिलाल साहब और उनके वालिद मोहतरम जनाब यूसुफ भाई शेख जनता, उनकी दुआएं भी इस मदरसे के साथ हमेशा रही। वालिद साहब के इंतकाल के बाद जब भी उनसे मुलाकात होती थी बड़ी देर तक मदरसे के बारे में पूछते थे और कसीर दुआएं दिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को भी नूर से मुनव्वर फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। इसी तरह हम आखिर में आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त फारिग किया और हमारी दावत पर लब्बैक कहा। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामईन किराम, और वक्त है तकमील हिफ्ज़ कुरान का, लेकिन उससे पहले रहमत खान भाई भट्टी वालों की तरफ से नज़्म पढ़ने वालों को 100 रुपये, हाफिज़ अल्ताफ़ की तरफ से 300 रुपये, एक मुस्लिम भाई की तरफ से हुफ़ाज़ किराम को 1100 रुपये बतौर इनाम दिया जाता है। इसी तरह हाफिज़ एजाज साहब गुजरात लेट वालों की तरफ से 500 रुपये, हाफिज़ होने वाले तलबा को मौलाना हनीफ साहब की तरफ से हाफिज़ होने वालों को 50-50 रुपये और हाजी रियाज साहब की तरफ से तमाम प्रोग्राम पेश करने वाले बच्चों को 200-200 रुपये बतौर इनाम दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम अदा करने वालों को दारैन में बेहतरीन बदला इनायत फरमाए। सामईन किराम, किसी कहने वाले ने कहा है कि हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, खाकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। और 2-4 उम्मीदों के लिए अब भी है रोशन, 2-4 उम्मीदों के लिए अब भी है रोशन, माज़ी की हवेली अभी वीरान नहीं है। इससे मुराद मेरी उन तलबा को बुलाने की है जिन्होंने ताकों से कुरान को उतार कर उसके लफ्ज़ को सीने में बसाया है। कबल इसके हम उनको स्टेज पर दावत दें, मुनासिब समझते हैं कि इन तलबा को जिन लोगों ने इनाम दिया है उनका नाम पेश करके चलें। हाफिज होने वाले तलबा को जो इनाम दिया गया है उसमें हबीब भाई वालों की तरफ से कुरान मजीद है, एक साहिब खैर की तरफ से तोहफ़ा हुफ़ाज़ किताब है, एक और साहिब खैर की तरफ से जानमाज हर हाफिज को एक मुसल्ला दिया जा रहा है। इसी तरह फुरकान भाई रॉयल टेलर वालों की तरफ से एक जोड़ी कपड़े, मौलाना इमरान साहब शुगर दुल्हन शोरूम वालों की तरफ से एक जोड़ी कपड़े, अब्दुल हमीद भाई डॉलर वालों की तरफ से एक जोड़ी कपड़े, एक साहिब खैर की तरफ से एक जोड़ी कपड़े, एक साहिब खैर की तरफ से रुमाल, इलियास भाई पनागर की तरफ से तमाम हुफ़ाज़ किराम को अल-हिज़्बुल आज़म किताब दी जाती है। इसी तरह खुशनुमा इत्र वाले मौलाना यूसुफ साहब की तरफ से टोपी डिजिटल तस्बीह दी जाती है। हबीब बुक हाउस अहमदाबाद वालों की तरफ से टोपी तस्बीह सुरमा और इत्र दिया जाता है। अयूब भाई भारत फौज वालों की तरफ से दीवार घड़ी, एक साहिब खैर की तरफ से हाथ घड़ी, एक साहिब खैर की तरफ से बैग दिया जाता है। इसहाक भाई की तरफ से वाटर कूलर, फारूक भाई मस्कत वालों की तरफ से डिनर सेट, एक साहिब खैर की तरफ से किटली दी जाती है, एक साहिब खैर की तरफ से टिफिन, हाफिज जुबैर साहब की तरफ से बाउल सेट, सिराज भाई एसएम फकर वालों की तरफ से इत्र की बोतल, एक साहिब खैर की तरफ से पानी की बोतल, जय हिंद स्टेशनरी वालों की तरफ से बॉल पेन, एक साहिब खैर की तरफ से रोटी का डिब्बा, एक साहिब खैर की तरफ से कप रकाबी का सेब, मौलाना उमर साहब की तरफ से इत्र की बोतल, हाफिज जुबैर साहब की तरफ से इत्र की बोतल और मोहम्मद उमर भाई की तरफ से एक टोपी और अमामा बतौर हदिया दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहले खैर को दारैन में बेहतरीन बदला इनायत फरमाए।
अब हम जो है हुफ़ाज़ किराम का नाम लेते हैं, अपने अपने नाम पर वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। तकमील हिफ्ज़ करने वाले तलबा की फहरिस्त में सबसे पहला नाम है हाफिज़ साकिब बिन सलीम भाई चौहान। हाफिज़ साकिब बिन सलीम भाई चौहान। 2 पे है हाफिज़ अमान बिन इसहाक भाई शेख, हाफिज़ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद उमर शेख, हाफिज़ अहमद बिन मोहम्मद उमर शेख, हाफिज़ रिजवान बिन सादिक भाई शेख, हाफिज़ अफनान बिन सलीम भाई शेख, हाफिज़ तलहा बिन मोहम्मद हुसैन शेख, हाफिज़ तलहा बिन जाकिर भाई शेख, हाफिज़ फैज़ान बिन इस्माइल भाई पठान, हाफिज़ फरहान बिन महबूब भाई शेख और हाफिज़ सेजान बिन सलीम खान बलोच। सारे हुफ़ाज़ किराम स्टेज पर तशरीफ़ ले आए।